जय श्री राम। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज है एकादशी, तो मैं रामायण पढ़ती हूँ डेली। रामचरितमानस का पाठ आप लोग सुनिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कीजिए सब्सक्राइब। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन मैन। गह सिजाई मुनि चरण तब, कहि सुठियारत बैन। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण शिरुआय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। मुनि शीतल सुशीलतायापनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि शिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। बार बार बिनवहु मुनि तोहि, जिमिए कथा सुनायहु मोहि। तिम जनि हरि सुनावहु कबहूँ, चलऊ प्रसंग दुरायो तबहूँ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंचि के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हरसि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कहे माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रति मति धीरा, तुम्हें कि करहि मनोभव पीरा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब वे पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिनके बड़े रक्षक हैं, भला उसकी सीमा मर्यादा को कौन दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया।
देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि के सिर नवाया। तब नारद जी शिव के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव तब नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ये हित की शिक्षा दी, पर नारद जी वो अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी करना चाहते वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध न कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री सागर गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिवान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण राम निवास भगवान उड़कर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दीनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन है जन्मा जिसे वो मोहित न कर दें। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आप भी कामदेव सता सकता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सभी लोग मेरी रामायण को प्यार देना और लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय जय श्री।